आज शिवानी का वो वीडियो आ चुका है जिसका हम शायद बहुत दिन से वेट कर रहे थे, और वीडियो देखकर सच में बहुत दुख हुआ। फिर से गोरेलाल की जो वाइफ है और उनकी भाभी है, उनकी आंखों के वो आंसू, वो दर्द सुनकर सच में जो चीज़ हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, वो चीज़ उन लोगों ने अपने बच्चों के लिए देखी है। हो सका मैंने यदि कोई क्लिप यूज़ की होगी तो आपने आगे देख ली होगी, नहीं तो आप लोगों ने शिवानी का वीडियो देख ही लिया होगा। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि जो पूनम की शादी की वीडियो है ना, जिसमें शिवानी ने बहुत कम शब्दों में या बहुत कम क्लिप में वो चीज़ दिखाई थी कि उनके जो ससुर हैं, मतलब पूनम के जो ससुर हैं, वो खुश नहीं थे, शादी से नहीं थे वो खुश। पर आज शिवानी ने बताया है कि शादी के टाइम भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था और उसकी वीडियो भी बनाई थी शिवानी ने। पर वही है ना, बेटी का घर बसने वाला है, आगे रिश्ते खराब ना हो, ये सब सोचकर शिवानी ने बोला कि उसने वो वीडियो नहीं डाली थी। पर शिवानी ने बोला कि जो पूनम है वो कभी खुशी नहीं थी वहाँ पर। सबसे ज़्यादा दुख पता है मुझे कब हुआ? आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, जब उनकी माँ रोते हुए बोल रही थी कि हमारी बेटी की जो शांति पाठ होता है, 13वीं के दिन जो पूजा पाठ होता है, उसके लिए हम लोग जो इंसान चला गया दुनिया से उसकी फ़ोटो बनवाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं उस पर। वो फ़ोटो जो बनवाते हैं ना, उनके ससुराल वालों ने, अरे ससुराल वाले जाएं, उसके खुद के पति ने वो फ़ोटो फेंक दी। सोचो कितनी, तो जब वो फ़ोटो ही फेंक दी तो इंस्टाग्राम पर सब जगह पूनम की फ़ोटो लगा लगा के इतनी वीडियो क्यों डाली जा रही हैं? जब हम पूनम को पर्सनली नहीं जानते, हमने सिर्फ वीडियो में ही देखा है या शिवानी के जरिए ही जाना है, तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही है। तो वो माँ बाप है, वो उनके फैमिली वाले हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि जिस बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला, शादी ब्याह किया, जिस ससुराल में भेजा, 1 साल वो उन लोगों के साथ उस घर में रही, और उन लोगों ने क्या किया? उसके जाते ही साथ 4 दिन बाद लड़के की दूसरी शादी की बात। चलो बात स्टार्टिंग ये हुई है कि जितनी भी लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ था, गोरेलाल की फैमिली ने कभी आगे आके नहीं बोला, चाहे वो शादी के टाइम हुआ हो चाहे अभी हुआ हो। बैक कैमरा सब कुछ होना था। यहाँ तक कि गोरेलाल जब सामान लेने के लिए, दहेज का सामान लेने के लिए गए थे ना, तब भी उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उनको फिर भी लगा कि बेटी का ससुराल, सोचो उनकी बेटी नहीं थी, उनका बेटा भी चला गया था, फिर भी वो ये सोच रहे थे कि हमें वीडियो नहीं बनाना है, जबकि वहाँ जाने के पहले ही उनके कानों में खबर आ चुकी थी कि अपनी बेटी का सामान ले जाए या तो जला दिया जाएगा। कौन माँ बाप वो सामान जलते हुए देखना चाहेगा? कौन माँ बाप चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। मुझे लग रहा है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि उन्होंने अपनी बेटी को जो चीज़ दी थी वो जला दिया जाए, फेंक दिया जाए। तो वो लोग सामान लेने गए। सामान लेने की बात स्टार्ट कहाँ से हुई? ससुराल वालों ने बोला, भूत प्रेत दिखने लगे थे उनको। यदि आपने वीडियो सही तरीके से सुनी है तो गोरेलाल की जो वाइफ है और भाभी है, वो बोल रही हैं कि लोग और उनके ससुराल वाले बोलते थे कि इनका सामान यहाँ से ले जाओ। पूनम मतलब जिस दिन ख़त्म हुई थी उसके 4 दिन बाद ही वो लोग बोलते थे वो पूरे घर में घूम रही है, वो पूरे घर में घूम रही है, ये सामान या तो ले जाओ या जला दो, फेंक दो। अब तुम्हें क्या लगता है, पूनम यदि चलो घूम रही तुम्हारे घर में, तो क्या उस सामान के लिए घूम रही थी? और रही सामान की बात, जैसे कि शिवानी ने भी बोला, गोरेलाल की पत्नी जो है, पूनम की मौसी भी है, वो चाची भी है, उन्होंने भी बोला कि सिर्फ ये सब सामान देने के लिए यदि तुम्हें लग रहा है कि ये पूनम का था, ले जाओ। जो गोल्ड होता है, जेवर होते हैं, वो नहीं थे क्या? और यहाँ तक आपने देखा होगा, सोचो बहुत तकलीफ वाली बात है। आज हम शायद अपने पति के साथ इतना खुश है, सब हैं, पूनम भी कभी रही होगी। पूनम के मरने के बाद उसकी चूड़ी, कंगन, लिपस्टिक, श्रृंगार का जो भी सामान होता है ना, दिखा रहे थे वो लोग, श्रृंगार का जितना भी सामान होता है वो सब चीज़ें फेंक दी गई। और क्या बोला गया? ये सब चीज़ें भी ले जाओ, ये तुम्हारी पूनम पहनती थी। ये चीज़ उसके पति ने बोली, पूनम के पति ने। कितनी गुस्सा आ रही होगी और उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। रोते रोते वो बोल रहे थे कि वो हमारी पूनम बस थी, उसकी कुछ नहीं थी, जिसके लिए वो उस घर में रह रही थी, जिससे उसकी शादी हुई थी। शायद पूनम अपना सब कुछ मानती थी अपने पति को, उसको थोड़ी सी भी ये नहीं लगी कि हम बोल क्या रहे हैं।
श्रृंगार का सामान फेंक कर बोल रहे कि ये तुम्हारी पूनम पहनती थी, ले जाओ, साड़ियाँ पूनम पहनती थी, ले जाओ। तो बात तो सच है, पूनम जो पहनती थी तो बाकी का भी देना चाहिए था। जैसे कि पूनम की चाची ने बोला, गोरेलाल की पत्नी ने बोला कि जो जेवरात हैं वो सब रख लिए, जो खरीदे हुई चीज़ें हैं, चूड़ी कंगन बिंदी ये सब चीज़ें, वो फेंक के तुम बोल रहे हो पूनम का है ये ले जाओ। 1 साल में वो तुम्हारी कुछ नहीं लगी, तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं हुआ। उसके मरने के 4 दिन बाद ही वो, क्या ही बोलूं। और ये बात भी सच है कि जब एक्सीडेंट हुआ था ये लोग, ससुराल वाले लोग वहाँ पर थे, खुद पूनम का पति भी वहीं था, फ़ोन पे बात कर रहे थे। पर प्यारे लाल हिल रहे, तड़प रहे, उनको नहीं देखा गया या तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे सही बात ये भी है कि यदि प्यारे लाल वहाँ रह रहा था तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि यदि उसको कुछ हुआ है तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाए, बाद में जो हो। कभी कहने को ये तो नहीं रहता ना, जैसे कि क्या बोलते, गोरेलाल की बेटी ने बोला कि एक्सीडेंट के टाइम वो लोग वहाँ पर ऐसे खड़े थे जैसे अनजान हो, जैसे किसी और का एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग नहीं जानते हैं। मैं तो बोलती हूँ आप जिसे नहीं भी जानते हो उसको भी हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए पहले। और यहाँ पर तो इनके घर में रहता था, इनका खुद का साला था, बीवी थी, फिर भी वो वहाँ पर देखते रहे। और पता है क्यों? गाड़ी पकड़वानी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है। और तो और अभी पूनम इनकी कोई नहीं है, पूनम की चीज़ें फेंक दो, पूनम की चीज़ें जला दो, सब कुछ चीज़ें बोल रहे हैं ना। पर पूनम के ख़त्म होने के पास कुछ पैसे आ रहे हैं ना, जैसे डेथ हुई है तो कुछ मुआवजा मिलता है, जो भी है वो पैसे आने हैं, उसके पीछे भाग दौड़ करे जा रहे हैं। क्योंकि कुछ भी कहो, पूनम है अब उनके घर की बहू, जो कुछ भी आएगा उनके लिए आएगा, तो उसके पीछे कर रहे हैं। पूनम की शादी में गाड़ी दी गई थी, आपने शिवानी ने आज भी पूनम की शादी की कुछ क्लिप लगाई है, वही क्लिप मैंने पहले देखकर अपना एक रिएक्शन दिया हुआ था कि वो लोग खुश नहीं है गाड़ी से, दहेज से। देखो गरीब घर की लड़की है, कर्जा लेके शादी की है, उस अकॉर्डिंग सच में पूनम को बहुत कुछ दिया हुआ था। आज भी आप गांव की शादियां देखोगे ना, ये सब चीज़ें नहीं देता है कोई, बहुत कम ही लोग देते हैं। हमने अरियारी में ही 1-2 शादियां और देखी हैं, नहीं देते हैं इतना सामान। पर गोरेलाल की फैमिली ने पूनम को दिया था, अपनी हैसियत से बढ़कर दिया था। गाड़ी का आपने देखा होगा, इन्होंने अपाची गाड़ी का नाम लिया है शायद, पर उन लोगों की डिमांड थी बुलेट की। वो चीज़ भी दिखाई शिवानी ने वीडियो में। ससुर खुश नहीं थे, मुंह फुला के थे, वो भी दिखाई, पर लड़ाई झगड़े की वीडियो नहीं दिखाई, सिर्फ इसलिए कि रिश्ते खराब ना हो। गाड़ी से याद आया, गाड़ी पूनम के नाम पर ली थी, पूनम के नाम पर ली थी, उस चीज़ से भी प्रॉब्लम थी, उस चीज़ से भी प्रॉब्लम थी ससुराल वालों को। आज वो गाड़ी जैसे पूनम के नाम पर थी, अब ट्रांसफ़र करना होगा यहाँ पर किसी और के नाम से, पर पूनम का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। डेथ सर्टिफिकेट आया होगा तो वो ससुराल वालों के पास है, तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा है ताकि वो गाड़ी पुलिस स्टेशन से ना घर उठा पाए ये लोग। मतलब आज भी ये लोग परेशान। सोचो जिसकी बीवी चली गई उसको अभी भी लेने देने की ही पड़ी है। ससुराल वाले सच में ऐसे ही होते हैं। आज की लड़कियां शादी करने से यदि डरती है ना, तो इन्हीं सब जैसे ससुराल वाले ना मिले इसलिए। जिनको अच्छा ससुराल मिलता है वो लोग शायद ये चीज़ नहीं समझेंगी, पर आज के टाइम पर ऐसे लोग हैं। और जिनके साथ पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ पाला जिनका पड़ता है ना, वो लोग ही समझ सकते हैं। तो आज भी, और सबसे मेन बात, मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे बुरी लगी हैं। गोरेलाल की बेटी के बारे में जो चीज़ बोली है, कोई माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सब चीज़ें तो सच में बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए। पर जैसे कि बताया है कि जब वो शांति पाठ हुआ था तो उनके ससुराल वालों से कोई ससुर आए होंगे, तो गोरेलाल की बेटी को किस नज़र से देख रहे थे। जैसे कि गोरेलाल की पत्नी ने बोला कि हमारी बेटी को कभी ऐसी नज़रों से नहीं देखा है। और उनके जो बोलते हैं मझिया मतलब शादी कराने वाला, बीच वाला, जो लड़का लड़की दोनों साइड से होता है, वो बीच वाला, वो गोरेलाल को बोलता है कि तुम्हारी तो 5 उंगली घी में है। बताओ क्यों? कि तुम्हें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और खर्चा भी नहीं होगा। इसको आप 5 उंगली घी में बोलते हो? जिन्होंने अपने खानदान के 2 बच्चों को खो दिया, जिसकी बेटी को ससुराल में बहू बना के जो ले गए थे ना, नौकरानियों जैसा हाल किया। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि कैसे उसको ससुराल में रखा गया।
उसके बाद भी अब वो अपनी एक और बेटी, वो भी इतनी कम उम्र की, ईसा के साथ जाती है, वो स्कूल जाती है अभी, उससे शादी कराने का प्रस्ताव रखा गया था। किस मुंह से बोल दिया? एक बेटी दे के वो लोग इतना पछता रहे थे, दूसरी बेटी भी उसी घर में दे दे, और इसको वो लोग पांचों उंगली घी में बता रहे थे। सामने आ जाए ना, दो दो झापड़ मार के सबका मुंह बिल्कुल सामने। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, क्या ना बताएं, कि लोग कैसे दूसरों की बेटियों को एक सामान की तरह देख लेते हैं कि अरे एक तो चली गई, एक की जगह पे अब दूसरी भेज दो, तुम्हारा खर्चा नहीं होगा। कैसे बोल सकते हैं? और वो लोग अभी भी दूसरी शादी, जो भी शिवानी की वीडियो देखे होंगे, एक बात तो है, उस घर में सच में किसी की शादी, कोई लड़की खुश नहीं रहेगी। क्योंकि पूनम को जितना हमने जाना, पूनम की फैमिली को जितना हमने जाना, वह सीधी सादी फैमिली है। यदि उस घर की बेटी वहाँ पर नहीं रह पाई तो कोई नहीं रह पाएगा। पूनम को कई बार, पूनम को कुछ ऐसे परेशान करते होंगे तो पूनम की जो चाची है, गोरेलाल की वाइफ, वो बोलती होगी पूनम की मम्मी को कि हम पूनम की सास से बात करेंगे कि ऐसा ना करे। तो पूनम खुद मना करती थी कि नहीं मम्मी कुछ नहीं बोलना, नहीं मौसी कुछ नहीं बोलना, हमें वहीं रहना है। सोचो, जो लड़कियां जितना अच्छे से रहना चाहती हैं, जितने अच्छे से अपने रिश्तों को निभाना चाहती हैं, उनके नसीब में ही ऐसे लोग होते हैं, उनके नसीब में ही ऐसे लोग होते हैं। और मैंने ये सिर्फ पूनम के बारे में नहीं बोल रही, मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है। जो लड़की घर परिवार लेकर चला कर, या सब जितनी भी परेशानियां हैं वो उन सबको लेकर चलना चाहती है ना, उनके साथ ही ऐसा होता है। और जो लड़कियां मुंह तोड़ जवाब देती हैं ना, या बर्दाश्त नहीं करती हैं, या फिर खुद की हरकतें खराब है, ससुराल वाले अच्छे हैं, उनको अच्छे घर मिल जाते हैं। ये देखा हुआ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत सारी चीज़ें। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस बात हुआ जब जो गोरेलाल की भाभी रोने लगी कि हमारी बेटी को तुमने ऐसे फेंक दिया, फोटो को दिखा के जो बोल रही थी, वहाँ पे सच में आंसू आ गए और बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्हीं लोगों ने दहेज ले जाने के लिए बोला, फिर यही लोग सोशल मीडिया पर आकर इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फैला रहे थे, गोरेलाल को गलत ठहरा रहे थे। एक चीज़ और, इनके घर के दो बच्चे गए हैं, गोरेलाल ने कभी उनसे पैसे लिए, सॉरी गोरेलाल नहीं, प्यारेलाल ने कभी उनसे पैसे लिए कि नहीं लिए नहीं पता। जब ये लोग सामान ले जाने के लिए गए थे ना, गोरेलाल ने बोला कि हम लोग 4-5 लोग थे और उनके यहाँ से 50-100 लोग इकट्ठे हो गए थे। जब सामान लेके आ रहे थे तो उनके ससुर ने क्या बोला कि 30,000 रुपये आने हैं, मतलब प्यारेलाल ने कभी लिए होंगे, जो भी हो, 30,000 रुपये आने हैं, मतलब उनको चाहिए है, प्यारेलाल ने कभी लिए थे, ऐसा बताया। गोरेलाल ने तुरंत पैसे गिन के दिए कि जिंदगी भर हम ये नहीं सुन सकते कि इनके बेटे ने 30,000 रुपये लिए थे और इन लोगों ने वापस नहीं दिए, और उन लोगों ने 30,000 रुपये तुरंत वापस वहाँ पर दिए। तो गोरेलाल का कहना है कि जब सामान लेके आ रहे थे, वो वीडियो तुमने दिखाई है, तो जब मैं पैसे गिन के दे रहा था वो वीडियो क्यों नहीं दिखाई? और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि उनके बच्चे चले गए हैं 2 और वो 30,000 रुपये ले लो। कितने दिन चलेंगी वो 30,000 रुपये? आज इनका बुरा टाइम था, आज इन्होंने अपने बच्चे खोए, बच्चे किसी के ना खोए, मैं तो ये तो कभी नहीं बोल सकती, पर देखो भगवान होता है। आपने उन माँ बाप को रुलाया, उन माँ बाप को तरसाया, उनको परेशान अभी भी आप लोग शायद कर रहे हो, भगवान तो देख रहा होगा ना कहीं से हो जाता है। देखो समय का चक्र घूमेगा और वो समय आपके ऊपर भी कैसे ना कैसे करके आएगा। क्योंकि जब वो गोरेलाल की भाभी रोती है ना, बहुत, जो गोरेलाल का एक और भतीजा है, मतलब प्यारेलाल का एक भाई और है, प्यारेलाल लोग 2 भाई 1 बहन थे, प्यारेलाल और पूनम तो खत्म हो गई, एक बेटा और बचा है। वो जब अपनी बहन की फोटो हाथ में लेके रो रहा था, वो आंसू देखे आपने? नहीं समझेंगे। और एक चीज़ और बोली है, एक दिन पहले, मतलब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था पूनम का और प्यारेलाल का, एक दिन पहले कोई जोत जलती है, बच्चे के लिए ये लोग तरसे जा रहे थे, शादी के कुछ ही दिन हुए थे, दवाइयाँ दी जा रही थी कि बच्चा हो जाए। ससुराल वाले ऐसे ही होते, उनकी नीयत शुरू में ही दिख जाती है। यदि वो अच्छे होते हैं ना, तो वो यही चीज़ बोलते हैं कि भगवान जब देगा देगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे 4 दिन शादी के नहीं हुए, बच्चा चाहिए करने लगते। कोई जोत जलती है, ऐसा कुछ बता रही थी, रात में जल्दी है, वहाँ पर देखने जाते हैं, तो पूनम वो देखने के लिए गई थी। सासू माँ को पता था रात भर की जगी है, फिर भी दूसरे दिन प्यारेलाल उस दिन मतलब उसको छुट्टी नहीं थी, फिर भी उसको बुलाया गया और बाइक से पूनम के साथ भेजा गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, 4 व्हीलर है घर में,
4 व्हीलर है, जीप कार है यदि आपके घर में, तो क्यों नहीं बहू को उससे भेजा गया? एक चीज़ और, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं शायद बहुत सारी चीज़ें भूल रही हूँ, मैं क्योंकि लिखती तो हूँ नहीं, जो चीज़ मेरे दिमाग में आती जाती है, जो मुझे सबसे बुरी लगी होगी, मैंने सबसे पहले बोला होगा। एक चीज़ और, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसके 2 दिन पहले जो प्यारेलाल का भाई है, छोटा भाई, वो पूनम को लेने जाने वाला था, क्योंकि पूनम की तबीयत ठीक नहीं थी, पर उसको नहीं भेजा गया। जैसे कि उनके अकड़ू या खड़ूस ससुर है, उनके बोलने का जो तरीका है, उन्होंने एक बात में बोल दिया, अभी नहीं जाएगी, होली के बाद जाएगी। काश उस दिन उसको लेके जाने देते, वो अपने मायके आ जाती। काश ये पूरा हादसा, देखो होनी कोई नहीं टाल सकता, मान सकते हैं, पर मन में एक दुख रह जाता है कि काश उस दिन आ जाती तो ये सब ना होता। माँ बाप को तो ज़िंदगी भर रहेगा। हम आप शायद आज बोल रहे हैं, आप आज सुन रहे हो, चाहे 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीने याद रखोगे, भूल जाएंगे। माँ बाप कभी नहीं भूलेंगे ये बात। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सच में ससुराल वालों की गलती है, पर वही है, उनका कुछ नहीं गया, उनको और मिलेगा, फिर से नए रिश्ते जुड़ जाएंगे, सब कुछ नया हो जाएगा। और अब आप लोग ज़रूर बताइएगा, इतना सब कुछ होते हुए भी गोरेलाल की फैमिली ने सच में कभी कोई बुराई नहीं की थी। और ये चीज़ भी आज बोली है ना, तो उनकी जो वाइफ है या फिर भाभी हैं गोरेलाल की, वो लोग बोल रहे थे, ये सब चीज़ें भी शायद नहीं आती वीडियो के जरिए, पर इन लोगों ने मजबूर कर दिया। गोरेलाल को बहुत बदनाम करने की कोशिश की है। वीडियोस देखी आपने इंस्टाग्राम पर, मिलियंस में गई हैं, और गोरेलाल के लिए कितने गंदे गंदे कमेंट्स भी आए हैं। दान दे या हुआ चीज़, दहेज लेने की क्या ज़रूरत थी, बेटी चली गई, दहेज का क्या करोगे, बहुत गंदे गंदे कमेंट आए हैं। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या आपका नज़रिया आज भी बोलता है कि गोरेलाल लोगों ने गलत किया, शिबानी ने गलत किया, और उनके ससुराल वालों ने कोई गलती नहीं की? लगता है क्या हम अपनी बेटी ऐसे घर में देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अपनी बेटी अपने पास रखो, पर ऐसे परिवार में ना दो। गया वो ज़माना जब बेटियां सच में बर्दाश्त करती थी, शायद हम लोगों ने भी बर्दाश्त किया होगा, नहीं करना चाहिए। गलती करते थे पहले के लोग, जैसे कि पूनम ने बोला ना कि नहीं बोलना है कुछ, है तो हमारा परिवार। बहुत गलत, बहुत बुरा लगा, बहुत सी चीज़ें और बुरी लगी। सच में ससुराल वाले ऐसे होते हैं। आखिर ये नियम किसने बनाया था कि बेटियां ही जाएंगी, और यदि जाएंगी लाएंगी बेटियां, तो ये नियम क्यों नहीं बनाया गया कि यदि बेटी हम ला रहे हैं ना, तो उसको वो सब चीज़ें देंगे जो वो डिज़र्व करती थी, या प्यार मोहब्बत। सिर्फ मैं भौतिक चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, जो इमोशंस होते हैं। सोचो उस हस्बैंड के बारे में, सोचो जो 4 दिन के बाद अपनी पत्नी को ऐसे कर गया, कैसे वो बोल गया होगा, कैसे वो भूल गया, क्या वो उसके साथ 1 साल नहीं रहा, कोई भी उसका मन का लगाव नहीं हुआ होगा जो उसकी चीज़ें ऐसे फेंक दे रहा था। हमारी लाइफ में ऐसे दोस्त तक हो जाते हैं जिनको शायद हम कभी नहीं भूल पाते हैं। वो तो उसकी पत्नी थी, कैसे भूल गया, कैसे लोग हैं, कैसे पत्थर दिल लोग हैं, नहीं समझ में आता। पर आपने यदि ये वीडियो देखा तो आपका नज़रिया यदि गलत था पहले गोरेलाल की फैमिली के लिए, अब कैसा है ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा। और शिबानी ने ये वीडियो बनाकर बहुत सही किया, बनाना चाहिए था, लोगों को भी उनकी हकीकत दिखानी चाहिए थी। शायद वो लोग किसी और की लड़की को अब लेकर आते, ये सब चीज़ें ना देखते, और फिर वो लड़की यदि उनके जाल में फंसती तो गलत होता। ये चीज़ें देखी है, मैं ज़रूर बोलूँगी कि ऐसे परिवार में अपनी बेटियों को कोई ना दे। आप ज़रूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।